हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र एमसीए सीईटी द्वारा सीईटी कंडक्ट कराई गई थी। रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे सब कैप प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, कैप प्रोसेस के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। 7 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो सकता है एक दो दिन इसमें एक्सटेंशन मिले, लेकिन 7 जुलाई के पहले ही ये आपको कर देना चाहिए। बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। काफी इसमें अलग अलग डाउट्स है बच्चों को कि सर अपियरिंग करना है, क्योंकि बच्चे फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में है लेकिन हार्ड कॉपी आया नहीं है, पास हो गए ये पता है। तो दोस्तों, अपियरिंग करना है या फिर पास करना है, ऐसे अलग अलग डाउट बच्चों के मन में है। तो दोस्तों, एग्जैक्टली किस तरीके से ये फॉर्म आपको फिल करना चाहिए जल्दी से हम लोग जानते हैं। तो फिलहाल ये यहाँ पे सीईटी सेल का पोर्टल मैंने ओपन कर दिया है, एडमिशन पोर्टल, इसी पे आपको जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एमसीए का टैब दिखाई देगा, एमसीए के टैब पे आइए। यहाँ पे आपको स्पेशल 2025 एमसीए सीईटी के लिए जो भी कैप प्रोसेस होने वाली है उसका एक नया सा पोर्टल इन्होंने बना दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 2025-26 अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स आने से ये पता चल जाएगा कौन से कॉलेज इस साल इस सीईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के आपके परसेंटाइल के हिसाब से कॉलेज की लिस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने को कॉलेज की लिस्ट डालना नहीं है। प्रोसेस सिंपल है, फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर लो और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लो। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं, ई स्क्रूटिनी, फिजिकल स्क्रूटिनी। दोस्तों, मेरा फाइनल कंक्लूजन एक ही रहता है, भाई फिजिकल स्क्रूटिनी कराओ, दिक्कत नहीं होती है। सेम डे आपका वेरिफिकेशन पता हो जाता है और साथ ही साथ कुछ गड़बड़ है तो इमीडिएटली पता चल जाता है। तो ई स्क्रूटिनी के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं तो ई स्क्रूटिनी कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट ज्यादा लगते ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन में आना है। तो कैंडिडेट लॉगिन में आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे जो ईमेल आईडी या पासवर्ड आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जब आपने एग्जाम का फॉर्म फिल किया था या आपने हॉल टिकट डाउनलोड किया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, दोस्तों वही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड अभी आपको यहाँ पे डालना है और डालने के बाद सिंपली साइन इन कर देना है। तो दोस्तों, सबमिट करने के बाद में आपके सामने ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नाउ, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग, क्योंकि इस लॉगिन में अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टेटस। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, लिस्ट ऑफ एफसी। ये एक सेंटर्स होते हैं जहां पे आपको जो भी डाउट्स है, दिक्कतें हैं, आप इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ी एक हो रही है कि कॉलेजेस में, यानी जिन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होते हैं और जिनको एफसी सेंटर करके मान्यता मिल गई है, ये कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, बच्चों को डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए और हमसे यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी करा लीजिए। दोस्तों, इसमें होता यह है कि वो उनका कॉलेज प्रमोट करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि कैसे उनका कॉलेज अच्छा है और आप वहाँ पे एडमिशन ले ले। तो दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी करते हैं तो आपको कॉलेज है, डेट है, ये सब कुछ आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही सिलेक्ट करना है। तो जहां तक हो सके ई स्क्रूटिनी अवॉइड करें और फिजिकल स्क्रूटिनी की तरफ जाए। थोड़ा आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों कुछ अगर दिक्कत है सेम डे क्लियर हो जाती है। इस स्क्रूटिनी में कभी कभी 2-2, 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और कंटिन्यूअसली हमें लॉगिन कर करके हमारे लॉगिन में चेक करना पड़ता है कि क्या ई स्क्रूटिनी सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, फिजिकल स्क्रूटिनी में झंझट नहीं होती है, जो भी चीज होना है इमीडिएटली पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एफसी जो दिया है अपने एरिया के हिसाब से, आप महाराष्ट्र में कहीं पे भी रहते हो दोस्तों, यहाँ पे अपने हिसाब से देखिए, अमरावती, पुणे, ये सब कुछ आप करीबन 180 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपली 180 रोज है, यानी 180 फैसिलिटेशन सेंटर्स पूरे महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, जो भी नियरेस्ट है उसमें आप जा सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग डैशबोर्ड में आ जाते हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिल रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ये आपको करना है। ओटीपी वगैरह आता है वो आपको वेरीफाई कर देना है। सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हमें
कौन सा, ये देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्क्रूटिनी पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई ई स्क्रूटिनी करना है या फिजिकल स्क्रूटिनी करना है। यहाँ पे सिंपली एक चीज आप समझ लीजिए भाई, ई स्क्रूटिनी मतलब ये है डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए ऑनलाइन ही, ये जो फैसिलिटेशन सेंटर्स है ये इसको वेरीफाई कर देंगे चेक करके। और फिजिकल में आपको स्लॉट मिलेगा, डेट मिलेगा, उस स्लॉट एंड टाइम के हिसाब से आपको वहां पे पहुंच जाना है, जो भी कॉलेज में आपको विजिट करना है वहां पे पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बुक तो कर देते हैं, बाद में पता चलता है नहीं जा पाएंगे वगैरह, तो दोस्तों वहां पे हम लोग रीशेड्यूल वगैरह भी कर सकते हैं, तो ऐसा स्पेशल कोई दिक्कत नहीं आता है। तो दोस्तों ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी चाहे जो स्क्रूटिनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन कैंडिडेट्स के लिए मैं ई स्क्रूटिनी सजेस्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स का ज्यादा झंझट नहीं होता है। फिजिकल स्क्रूटिनी पे फिलहाल मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, सेव एंड प्रोसीड। देन देखिए प्लीज कंफर्म, क्योंकि यहाँ से आपका जो डेटा है वो आगे बढ़ेगा और जो भी क्लैरिटी है वो आपसे ली जाती है कि भाई आप ई स्क्रूटिनी ही करना चाहते हैं या फिजिकल स्क्रूटिनी ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक और बात सोचने के लिए मौका दे दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पुणे कर देता हूँ, या मान लीजिए जो भी आप डिस्ट्रिक्ट है, चलो नासिक कर देते हैं, नासिक मैंने कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, नासिक हो पुणे हो, जो भी आपको करना है अपने एरिया के हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा। चलो मैं यहाँ पे के वाक सिलेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों कब विजिट करना है, चलो मैं यहाँ पे अभी मंडे लास्ट डेट है, संडे को तो वैसे भी वर्किंग डे नहीं होता है, तो मोस्टली संडे अवॉइड ही कीजिए आप, गड़बड़ी होती है। तो मैं कल का कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 12 से 1 बजे का। दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया और फिर से आपको पूछा जा रहा है कि भाई कंफर्म है ना, हैव यू अपीयर, यस बिल्कुल हमने अपीयर किया था। यहाँ पे अभी आप अपना रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। अब ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपके स्कोर कार्ड पे मिल जाएगा, स्कोर कार्ड पे जो भी है आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो दोस्तों कोई मतलब ही नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप इस कैप प्रोसेस के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो डेफिनेटली आपको यस करना है, रोल नंबर और अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पे आपका कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट करने की। तो आपने सिंपली व्यू डेटा किया, आपके डिटेल्स आ गए और आपने उसको सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी या टाइप डी या टाइप ई, आप एग्जैक्टली कौन से कैंडिडेचर नेचर में आते हो। और जो बच्चे आउट ऑफ महाराष्ट्र है डेफिनेटली उनको ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और बाकी जम्मू कश्मीर के लिए ये ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस तो ठीक है। दोस्तों एक एक ऑप्शन आप चेक कीजिए। कैंडिडेट्स पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और डिप्लोमा वोकेशन एंड ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। इसका मतलब यह है जिन बच्चों ने 12th या फिर ये रिलीवेंट एजुकेशन महाराष्ट्र से किया है दोस्तों, और ऐसे कैंडिडेट जो कि महाराष्ट्र से है या फिर महाराष्ट्र में जिनका जन्म हुआ है दोस्तों, वो होते हैं यहाँ पे टाइप ए कैंडिडेट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, a candidate who does not fall in type A above but who or whose father or mother is domiciled in the state of Maharashtra and possesses domicile certificate। मतलब कैंडिडेट का बॉर्न जो है महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, उसके खुद के पास नहीं है, या फिर उसका जो 12th वगैरह है वो बाहर से हुआ है, लेकिन जो माँ बाप है वो यहाँ से महाराष्ट्र से ही है, वो टाइप बी में आते हैं। नेक्स्ट गाइस, a candidate who does not fall in either type A or type B but whose father or mother is an employee of the government of India और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, क्योंकि इनके तो ट्रांसफर यहाँ वहाँ होते रहते हैं दोस्तों। सो ये आप समझिए कि अगर उनका पोस्टिंग महाराष्ट्र में है तो आप टाइप सी कैंडिडेट कहलाते हो। ना ए हो, ना बी हो, ना सी हो दोस्तों, लेकिन फादर या मदर कोई एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या फिर महाराष्ट्र अंडरटेकिंग के, तो गाइज वो टाइप डी में आता है। बाकी अगर मान लीजिए आपने महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया से अगर वगैरह यहाँ पे कुछ कोर्सेस वगैरह पास किया और आपका मदर टंग मराठी है गाइस, तो आपको टाइप ई यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस कैंडिडेट के हिसाब से। सो फाइनली सेव एंड प्रोसीड मैंने कर दिया और फाइनली ये हम लोग आगे के विंडो पे आ गए। यहाँ पे मैंने टाइप ए कैंडिडेट सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग एचएससी, क्योंकि ये भी
इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। सो यहाँ पे मान लीजिए मैं नासिक कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने नासिक। आप जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों ग्रेजुएशन, सो क्योंकि ग्रेजुएशन डिसाइड करेगा आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी, और होम यूनिवर्सिटी मैटर करती है दोस्तों, क्योंकि होम यूनिवर्सिटी के सीट्स अलग होते हैं, नॉन होम यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नासिक। सो नासिक के लिए यही अपना सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी आता है, ये हमने कर दिया। फाइनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग कि वो महाराष्ट्र कैंडिडेट है, तो यहाँ पे यस कीजिए, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो गाइज यहाँ पे मैं डोमिसाइल सिलेक्ट कर देता हूँ एंड सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कीजिएगा। अब अगर मान लीजिए आपका जो कास्ट है रिजर्व कैटेगरी में आता है, देखिए तो यहाँ पे आपको पूरा जो भी SC ST जो भी कास्ट है, मान लीजिए मैंने SC कर लिया दोस्तों, तो फिर आपको सब कैटेगरी जो आपके सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर ये पूरी जानकारी वहाँ पे होती है। और कौन से अथॉरिटी ने, यानी डिप्यूटी कलेक्टर ने, सब डिविजनल ऑफिसर ने या तहसीलदार ने, किसने ये आपको दिया है, वो पूरा आपको यहाँ पे डिटेल सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे चलो मैं फिलहाल तो जनरल कैटेगरी कर देता हूँ। अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है दोस्तों, तो क्या आप EWS, क्योंकि EWS के लिए यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसका इनकम 8 लाख से कम है दोस्तों, और महाराष्ट्र के फॉर्मेट में जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, वो बच्चे यहाँ पे यस कर सकते हैं। इनको अपना अलग बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका अपना प्रोफर्मा होता है, प्रोफर्मा V बोल के, जो ब्रोशर में या डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे सर सर्टिफिकेट, मतलब हम तो उस कास्ट में है लेकिन हमने अभी अभी अप्लाई किया है, थोड़े दिन बाद आने वाला है। दोस्तों इतना समझ लो, एडमिशन के टाइम ये सब चीजें आपको लगेगी, फिलहाल रिसिप्ट होगा तो भी काम चल जाएगा। सो अवेलेबल होगा तो अवेलेबल लिखिए, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड तो वैसा कीजिए, और कुछ बच्चे जिन्होंने नॉट अवेलेबल है ही नहीं, तो है ही नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों कम से कम आपको अप्लाई कर देना चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई भी हो, फिर आप कैटेगरी की बात करें या जैसे भी हो, ये चीज आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, ये चीज आपके पास होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। डू यू बिलोंग टू फिजिकली चैलेंज, तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप हैंडीकैप हो, अगर कोई दिक्कत है और उसका वैलिड आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यस करना है आपको, अदरवाइज नो कर देना है। डिफेंस डिटेल्स, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास में ये भी अलग से सर्टिफिकेट होता है, यानी डिफेंस में उनके पेरेंट जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो दोस्तों वो अपना बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। इसको मैंने जैसे नो कर दिया। अब गाइज जो भी चीजें आपके पास है, यानी जो नेशनलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो क्या है आपके पास, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें आपका इंडियन लिखा हुआ है, या बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया लिखा हुआ है, जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पे उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना चाहिए। मैंने इंडियन नेशनलिटी को फिलहाल यहाँ सिलेक्ट कर दिया। और बहुत बार डोमिसाइल और नेशनलिटी एक ही डॉक्यूमेंट होता है, तो ये चीज आपको ख्याल रखना है कि वो सिंगल डॉक्यूमेंट भी काम आ जाएगा। और हर साल डोमिसाइल नहीं निकाला जाता, एक ही बार निकाल लिया तो भी काम बन जाता है। अगर पुराना भी है तो भी वो आपके पास चल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, सेशन एक्सपायर हो गया है, तो मैं दोबारा इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं वापस से वही विंडो पे आ गया और मैं यहाँ पे आ गया। जो भी स्टेप्स में आगे बढ़ा हूँ, सारे के सारे स्टेप्स दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसका कोई यहाँ स्पेशल अलग से कोई दिक्कत नहीं आता है। तो गाइज यहाँ पे मैं आ गया कैटेगरी डिटेल्स पे। सो जनरल कर दिया मैंने, इसको नो कर दिया, इसको मैंने नो कर दिया, इसको मैंने नो कर दिया, और ये ऑलरेडी स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ एंड कंफर्म। सो गाइस चलो हम लोग आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे आपको डिटेल अपने 10th में क्या मार्क्स थे, देन मैथ्स में क्या थे, साइंस में क्या थे, इंग्लिश में क्या थे, 12th में क्या था स्टडी, ये तो पहले डाला हुआ है, बट यहाँ पे अब आपको 10th के मार्क्स डालने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे गड़बड़ ये है कि सर मेरा तो BBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है, दोस्तों BCA सिलेक्ट कर दो। मेरा BSc इन IT है, BSc इन कंप्यूटर साइंस है, दोस्तों BSc सिलेक्ट कर दो, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप यहाँ पे BSc कर सकते हो। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी जो भी आपका अपना सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों कहाँ से, इंडिया से किया, अब्रॉड से किया, जो भी है। देन ग्रेजुएशन फुल टाइम ही होगा मोस्टली, क्योंकि पार्ट टाइम वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं।
एंड कब पास आउट किया, हो सकता है आपका गैप हो तो आप पहले उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए कब आपने पास किया था या 2025। सो गाइज, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, लेट मी क्लियर, हार्ड कॉपी अगर नहीं है दोस्तों मार्कशीट का, तो आप अपीयरिंग ही सिलेक्ट करें, कोई यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू प्रोफार्मा, इसको आपको प्रिंट आउट लेना चाहिए और प्रिंट आउट लेने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे सिंपली आपको आपका नाम डालना है, कौन से कोर्स में आप पढ़ रहे थे और कौन से कॉलेज से पढ़ रहे थे, और साइन करके ये सिंपली आपको आगे चल के अपलोड कर देना है। क्योंकि अपीयरिंग, बहुत से बच्चों को डाउट है हम तो पास हो गए, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, सॉफ्ट कॉपी आ गई, वो नहीं चलेगा। मार्कशीट आया क्या हार्ड कॉपी, तो वही काम करेगा, अदरवाइज नहीं। अब दोस्तों मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स आपका 12th में था या नहीं, ये यहाँ पे आपको बताना है। सिर्फ 12th नहीं, बहुत से बच्चे 12th में मैथ्स नहीं था लेकिन सर हमारे ग्रेजुएशन कोर्स में था, चलेगा। तो कौन सा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डालिए, कितने मार्क्स मिले थे और कितने परसेंटेज, परसेंटेज तो वैसे भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे दोस्तों। 12th में था तो भी लिखिए, और दोस्तों हायर लेवल में था तो भी लिखिए। तो मोस्टली यहाँ पे अब कंफ्यूजन है, हायर लेवल का लिखे कि 12th का लिखे। दोस्तों हायर लेवल का है तो डाल दीजिए, हायर लेवल पे नहीं है तो 12th का डाल दीजिए, कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब आपको 7 प्रोसीड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे 7 प्रोसीड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आएगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट है, देखिए फोटो के नीचे साइन, एक पेज लीजिए, फोटो के नीचे साइन करना है, फिर फोटो लेना है और वो अपलोड कर देना है। तो फाइनली गाइज इस तरीके से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। सो मेजर डाउट्स मैंने कवर कर दिए हैं, बाकी आपको पता है आगे का प्रोसेस कैसे करना है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं थी। जो कॉमन से डाउट थे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है दोस्तों, नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में सिंपली कमेंट रिप्लाई कीजिए, डेफिनेटली हम आपको गाइडलाइन देंगे। दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या होगा, फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर दोस्तों करीबन 12 जुलाई के करीब जो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें देखिएगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी आपको लगता है दोस्तों तो आपको 2 दिन का एडिट विंडो दिया जाएगा, वो आपको चेंज कर देना है। उसके बाद में फाइनली करीबन 17 जुलाई के करीब फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा और फिर जाके क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा। 4 राउंड इस बार होने वाले हैं, उसका अलग से वीडियो हम लोग लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे फिलहाल आपको कोई टेंशन लेने का काम नहीं, सीट मैट्रिक्स अभी आया नहीं है, कौन से कॉलेज ऐसे मालूम नहीं है, फिलहाल टेंशन मत लीजिए। सीट मैट्रिक्स आता है तब जाके हम लोग कॉलेज का लिस्ट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।